जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में सही देखा है कि कचारगढ़ की जो जत्रा है, यात्रा है, मेला है, वो इस साल रद्द किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे क्या है, क्या कारण है, ये भी हम बात करेंगे। महाराष्ट्र में कोविड-19 की फिर से एक बार लहर आई है और ये लहर ये बताती है कि यहाँ पे अगर हमने सही से इसका पालन नहीं किया तो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस फिर से लोगों में फैल सकता है। इसके नमूने भी मुंबई, अमरावती ऐसे शहरों में दिखाए गए और वहाँ पे जो नियम है वो बहुत कड़क किया गया है। तो दोस्तों, इसके धरती पर कचारगढ़ जो मेला है, वहाँ पे बहुत सारे राज्यों से लोग आते हैं, जो गोंडियन लोग हैं, अपनी पर्वों पर आते हैं। बात तो यह है कि कचारगढ़ मेले की जो डेट है वो आगे पीछे नहीं हो सकती, क्योंकि गोंडियन लोगों के जो नेंग दस्तूर है उसी समय पर किए जाते हैं। और दोस्तों, यह मेले को भी गवर्नमेंट की मंजूरी नहीं दी गई है। इसके बारे में ट्रस्ट ने कहा है कि जो भाविक है उनके लिए कचारगढ़ मुहिम खुली रहेगी। वहाँ पे बहुत बड़ी जत्रा और बहुत बड़ी गर्दी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वहाँ पे दर्शनार्थी जो आते हैं, हमेशा लोग जो जोत लेके आते हैं कली कंकाली के ठाणे से और बहुत कुछ करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये खुला रहेगा। ट्रस्ट की एक बात है। अगर आप फिर भी यहाँ पे जाना चाहते हो तो ये वीडियो इसलिए पूरा देखें क्योंकि कचारगढ़ के बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है और यह कन्फ्यूज़न दूर करना हमारा काम है। आचार्य तिरुमल मोतीराम कंगाली साहब की किताब में ये इसके बारे में विस्तृत वर्णन है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो किताबें पढ़ते नहीं हैं। कचारगढ़ जाना है तो किसके लिए जाना है, ये भूमि किसकी है और क्यों इस पे जाते हैं, क्यों ऐसा वहाँ पे इतना बड़ा मेला लगता है, इसका कारण और इसका रीज़न मैं आज के वीडियो में देंगे। दोस्तों, उस कथा कहानियों की तरफ मुड़ते हैं जो कथा कहानी स्त्रियों के पाटों में आती हैं। पाटल लीर जो पाना कावड़ी या लीर है, उनके गीतों में आती है, उनके वाद्यों में आती है। क्या कहानी है कचारगढ़ की, हम जानते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो अगर आप कंटिन्यूसली देखते हैं तो आपको पता होगा कि जंगोबाई के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। जंगोबाई के आश्रम में कलिया कुंवारी और कुंवारी माता और ऐसे आश्रम में बहुत सारे लोग जो विधवा होती है उनको भी वो अपने आश्रय स्थल में जगह देते थे। बच्चों की कुल संख्या 33 थी और वो बच्चे थोड़े से नटखट होते जा रहे थे, थोड़े से बड़े होते जा रहे थे। लेकिन बात ये हुई कि बच्चे घूमने के लिए निकले और टहलते टहलते गुम हो गए। यहाँ पे दाई जंगो रैताड़ और कली कंकाली को बहुत समस्याएं हुई उनको ढूंढने में, और 33 बच्चे घूमते घूमते एक दिन नज़र आए कोयली कचारगढ़ में। कोयली कचारगढ़ में शंभू गौरा नाम की जोड़ी थी। वहाँ पे शंभू गौरा ने उन बच्चों को देखा तो उनको दया आई, उन्होंने खाना खिलाया भरपेट बच्चों को। लेकिन बच्चों को आपको पता है जंगो दाई के एरिया में दूध का बहुत बड़ा व्यवसाय होता था, मैंने आपको बताया भी है। बच्चों को खाना खाने के बाद दूध पीने की एक आदत थी और आदत के अनुसार गौरा के पास बच्चे जाने लगे और दूध मांगने लगे। गौरा ने थोड़ा थोड़ा पिलाया, फिर भी बच्चे झपटने लगे। एक को अगर निकाल दिया जाए तो दूसरा जाके झपट लेता था। तो इससे शंभू महादेव जो है उनको क्रोध आया, हम ऐसा भी कह सकते हैं, या दूसरा एक अर्थ ये भी हम कह सकते हैं कि शंभू महादेव को पता लगा कि इन बच्चों को शिस्त नहीं है, संस्कार नहीं है, और इन बच्चों को अगर संस्कार नहीं दिया जाए तो फिर वो बच्चे आगे चलकर बहुत बड़ा तांडव कर सकते हैं। शंभू महादेव को अगर किसी को मारना ही था तो वो तभी मार देते थे। बहुत सारे लोगों अपना दिमाग लगाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 33 बच्चों को शिस्तबद्धता के लिए उन्होंने गुफा में उनको बंद किया, वो भी कचारगढ़ जो एशिया की सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है, उस गुफा में 33 बच्चों को बंद किया। उस गुफा में बंद करने के बाद वहाँ तक कुछ दिनों बाद अरसे बीत गए और जंगो दाई रायताड़ जंगो और कली कंकाली वहाँ पे आ गए अपने बच्चों को ढूंढते हुए, आश्रम के बच्चों को। और फिर उन्होंने पूछा तो शंभू गौरा ने उन्हें सविस्तर वृत्तांत बताया कि एक बच्चा जो होता है वो गोला होता है, उसको कैसे आकार देना है हम पे डिपेंड है। तो हम जब तक उन पे कोई अच्छा संस्कार नहीं करते या ऐसा कोई ज्ञानी आदमी नहीं आता तब तक वो वैसे ही रहेंगे। तो ज्ञानी आदमी के लिए सुझाव भी शंभू ने दिया दाई रायताड़ जंगो को कि पहांदी पारी कुपार लिंगो नाम के गृहस्थ है, आप उनको ढूंढिए। जंगो दाई ने कुपार लिंगो को पहले ही भाई मान लिया था और जंगो दाई को ये पता था कि जिनकी ये बात कर रहे शायद वो मेरा भाई है। और फिर इसके बाद जंगो दाई ने उनको ढूंढा। तब तक जो सत्य ज्ञान है, जो कोया पुनिम का मार्ग है, तब तक पांदी पारी कुपार लिंगो ने आत्मसात कर लिया था। अभी उनको पता चल गया था कि आज हमें करना क्या है, कैसी व्यवस्था बनानी है और कैसी व्यवस्था हजारों सालों से बनी रहेगी। कुपार लिंगो एकांत में चिंतन में चले जाने के बाद उनको ये तो पता था कि गुफा के बाहर ऐसा कुछ आवाज़ किया जाए जो कुतूहलता से बच्चे उस ढलान को ढकेल के बाहर आ जाए। तो किंगरी तो बजा लेते थे
कुपारलिंगो, लेकिन बात यह थी कि ये किंगरी बजाने की जो प्रैक्टिस थी उनकी नहीं थी। उन्होंने अपने गुरु कुपारलिंगो के संगीत गुरु हिरासुका पाना कवड़ियालीर, जिसको पाटालीर कहते हैं, वो उनको वहाँ पे बुलाया गया। और आपको पता है हिरासुका ने जो कुपारलिंगो को जो विद्या सिखाई किंगरी बजाने की 7 सुरों की, कुपारलिंगो ने 7 दिन में 7 सुरों का ज्ञान ले लिया था। इतनी बड़ी प्रतिभा कुपारलिंगो की थी। और फिर हिरासुका को बुलाया गया और हिरासुका ने ऐसे तरंग के साथ वो 7 सुर छेड़े कि बच्चों को लगा कि अभी बाहर क्या है, हमें देखना पड़ेगा। और 33 बच्चों ने ढलान को ढकेल दिया। वो ढलान सीधी हिरासुका पाना कवड़ियालीर के शरीर के ऊपर से निकल गई और वहीं पे वे शहीद हो गए। आज भी उस गुफा के सामने, बिल्कुल सामने द्वार पर, वहाँ पे हिरासुका की एक समाधि है जहाँ पे लोग जाते हैं और हिरासुका को याद करते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक बिजली के कड़कने के साथ कली कंकाली का जन्म हुआ। बिजली से निकल के नहीं, जब कली कंकाली का जन्म हुआ तब बिजली कड़की और कली कंकाली की मृत्यु भी बिजली गिरने से हुई है। तो ये 2 योगायोग है। तो आज भी कचारगढ़ में पहली बार आप जाओगे तो फ्रंट में आपको कली कंकाली का ठाना मिलेगा जहाँ पे उनकी मौत हुई है। और दूसरी एक बात बता दूं दोस्तों, कुपारलिंगो ने इन्हीं 33 बच्चों को कोया पुनेम का मार्ग पढ़ाया और इस मार्ग को लेकर चले तो आज जो मेरे ख्याल से 1000 साल हो गए हैं, इस 10,000 साल में यह सिस्टम आज भी हमारे लोगों में दिखती है। वो 33 बच्चे जिन्होंने कोया पुनेम का प्रचार प्रसार किया। इसलिए दोस्तों, दाई कली कंकाली, दाई रायताड़ जंगो, कुपारलिंगो, शंभू गौरा, हिरासुका पाटालीर ऐसे महान पुरखाओं ने वहाँ पे कदम रखा है, इतिहास बनाया। इसलिए लोग आज भी कचारगढ़ में जाते हैं। दोस्तों, आज अगर आप कचारगढ़ में जा रहे हो तो मैं तो कोई ट्रस्टी नहीं हूँ और उनके साथ मेरी बात भी नहीं हुई, लेकिन मेरा एक ओपिनियन है, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हर क्षेत्र में जब हम जाते हैं तब अपने अपने एरिया में अपने अपने नियमों के अनुसार जाते हैं। और हमारे जो पवित्र स्थल है वो उद्ध्वस्त इसलिए हो रहे कि हमने नियम नहीं बनाए। कोई भी आता है वहाँ पे घान करता है, कचरा करता है और उसको जो नियम होते हैं उसको तोड़ देता है। जंगोदाय में जैसे नियम है, मेरे ख्याल से वैसे ही कचारगढ़ में होने चाहिए। वहाँ पे अगर आपको जाना है इस साल तो कोविड के जो नियम हैं, जो आपको हाथ धोना है, सैनिटाइज़र करना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंस बना के रखना है, ये सभी बातें आप वहीं पे भी ध्यान में रखें, कचरा ना करें। और दूसरी बात, जो गोंडियन का पेन स्थल होते हैं वहाँ पे जो कलर माना जाता है वो है सफ़ेद, धार्मिक कलर है गोंडवाना का। तो सफ़ेद कलर के वस्त्र अगर आप वहाँ पे पहन के जाओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपका एक पेन स्थल है। दूसरी एक बात है कि जैसे हम अपने पेन स्थलों पे जाते हैं, जहाँ जिस मिट्टी में अपने पुरखाओं ने पैर रखा है उस मिट्टी पे चप्पल ना पहनते जाओ तो बहुत ही अच्छा है। कोई भी वहाँ पे जाके घान कचरा ना करे। बहुत सारे ऐसे बंदे देखे जो बहुत कचरा फेंकते हैं वहाँ पे, उस पानी में फेंकते हैं या गंदगी फैलाते हैं। किसी पेड़ को तोड़ेंगे, किसी पेड़ की साल को निकालेंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखेंगे। ऐसे कारनामे करने जाना है तो प्लीज़ वहाँ पे मत जाइए और उस पवित्र स्थल को ख़त्म मत कीजिए। जो उसमें बचा है, जो उसमें एटमॉस्फेयर है, जो उसमें पवित्रता है, उसको ख़राब मत कीजिए। गोंडियनों के परिधान अनुसार आप सफ़ेद वस्त्र पहन के जाइए, चप्पल ना लगा के जाए तो बहुत ही अच्छा है। अपने पेन पुरखाए उस माटी को, इस माटी को अपने पैर का कनेक्शन होने दीजिए, उस इतिहास को महसूस कीजिए। और जो भी गंदगी फैलाते हुए आपको दिखे तभी के तभी उसको वो ट्रस्ट के सामने लाइए और बताइए कि ये गंदगी फैला रहा था। गंदगी अगर हम करेंगे तो हमारे पवित्र स्थल ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, कचारगढ़ का मेला इस बार रद्द हुआ है और आगे चलकर ये मेला कंटिन्यूसली चलते रहेगा। अगर आपको दर्शन लेना है तो ट्रस्ट ने कह दिया है कि आपको दर्शन लेने के लिए कोई मना नहीं करेगा, आप जा सकते हो। आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कचारगढ़ की यात्रा, मेला कैसे शुरू हुआ और यह मेला आज भी कैसे चल रहा है, क्योंकि हमारे पुरखाओं ने यहाँ पे अपना इतिहास बनाया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।